और समाज बदल जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होती है। क्योंकि अब ये समय आ गया है ना, आपके पास कुछ बचा नहीं है, मानवता खतरे में है, डीएनए आपका पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आपके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन थी, डीएनए क्या होता है ना, यूनिक कोड है, आपका आईडी है, आपकी पूर्वजों का सारा ज्ञान उसके अंदर कोड रूप में विद्यमान है। विशेष परिस्थिति आने पर वो ज्ञान उभर आएगा। आप अगर किसान के बेटे हो तो अगर ऐसी परिस्थिति आई कि आपको खेती में लगना पड़ा, तो आप खेती अगर सीखी भी नहीं होगी तो ऑटोमेटिक आप उसको आराम से कर जाओगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोविड वैक्सीन थी, ये बेसिकली डॉक्टर साहब इसको बताते हैं कि जीन को बदलने के लिए डीएनए को चेंज करने की ही टेक्निक थी। आपके डीएनए को बदल दिया गया है, पूरी दुनिया के डीएनए को बदल दिया गया है। तो जब आपका डीएनए नहीं रहा, तो अब आगे वो जो सिखाएंगे वो ही सीखोगे आप, इससे ज्यादा नहीं सीख पाओगे। और फिर जन्म से बच्चों को लग रहे हैं इंजेक्शन, और अब तो टैबलेट के माध्यम से, उसके माध्यम से स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी आपके डीएनए को चेंज करने की टेक्निक आ गई है। आप साबुन लगाओगे तो डीएनए बदल जाएगा आपका। इस तरीके का खेल चल रहा है। डीएनए बदलना इसलिए जरूरी है कि सारी इंफॉर्मेशन आपकी डिलीट हो जाए। आपके पास जो ज्ञान संग्रहित है पिछला, आपके पास से डिलीट हुआ। एआई 70% से ज्यादा काम का आज एआई कर रहा है, हमको जानकारी नहीं है। पूरी स्टॉक मार्केट को एआई चला रहा है, बैंकिंग सेक्टर को एआई चला रहा है, फ्लाइट्स का जो सिस्टम है उसको एआई ड्रिवन कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हॉस्पिटल्स को चला रहा है। आपके दिल्ली के कोर्ट के क्लर्क के काम को सारे को एआई कर, दिल्ली के कोर्ट्स को एआई कर रहा है, सारे एजुकेशन को एआई देख रहा है। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर चुका है, ऑलरेडी कर चुका है वो। हम अनभिज्ञ हैं पूरी तरीके से, चैन की नींद सो रहे हैं। आप सोचोगे कि इससे क्या होगा? मात्र 1% लोग धरा को बदल देते हैं। 17-18 लोग थे भगत सिंह और नाकोच ने चबवा दिए उस सत्ता के, जिसके राज में सूरज भी अस्त नहीं होता था, ऐसा बताते हैं लोग। कैसे? जानकारी, ज्ञान के आधार पर। और इस बार का तो लड़ाई बहुत आसान है, और हम अगर इसको समझ के, क्योंकि ये 3 दिन में भी समझ में नहीं आएगी आपको, इतना बड़ा विषय है ये, बहुत बड़ा विस्तृत। और पूरी लड़ाई समझे बगैर आप अगली योजना नहीं बना सकते। आगे की योजना बनाओगे कैसे जब आपको पिछली पूरी बात पता हो, है ना? दुश्मन को आपकी सारी जानकारी है, टोटल जानकारी है आपकी। मोबाइल जो है ये आपकी सुविधा के लिए नहीं दिया गया है, अपनी सुविधा के लिए आपको दिया है। हर 3 सेकंड में इसका फ्रंट कैमरा फोटो खींचता है व्यक्ति का, है ना? आपकी सारी बात को रिकॉर्ड करता है। अब तो सुनने की जरूरत नहीं, एआई वहां सुन करके उसकी एक एल्गोरिदम है, उसको पता लग जाता है, उसको ये तक मालूम है कि यहां कितने लोग बैठे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। 5G रेडिएशन, 5G जो टेक्नोलॉजी है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, सब जानते हैं। 5G जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर मुझको मारना है तो मेरे ही डिवाइस की रेंज को बढ़ाया जा सकता है, ये 5G में ही संभव है। तो ये मेरा डिवाइस सिर्फ ब्लास्ट होगा, आपका नहीं होगा। उदाहरण आपने देख ही लिए। स्मार्ट जो स्मार्ट नाम से जो आती है ना, कि स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट एलईडी, फलाना स्मार्ट बाइक, ये ढिमका, स्मार्ट को आप थोड़ा गूगल पे सर्च करो क्या है। सेल्फ मॉनिटरिंग, रिसर्च एंड अप्लाइड टेक्निक, रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। वो है स्मार्ट। आप जैसे ही सोचा आपने, तो उसी तरह का ऐड आना शुरू हो जाएगा सोचने मात्र से। आपके एआई ने आपके जीवन को पूरी तरीके से जांच लिया है, परख लिया है, पूरी मानवता के, और वो पूरी तरीके से कंट्रोल की तैयारी में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चाइना ने अभी कंफर्म कर दिया है कि हमने
मच्छर के आकार का ड्रोन बना लिया है। सिर्फ ड्रोन ही नहीं बना लिया है, मच्छर के आकार का टीका भी बना लिया है। तो आपको अगर वैक्सीनेट करना है तो आपको पता भी नहीं लगेगा मच्छर कब काट गया आपको। दुश्मन की तैयारी इतनी बढ़िया है, इससे भी कहीं गुना आगे है दुश्मन की तैयारी। हमारी आपकी ना समझ है ना तैयारी है कुछ, है कि नहीं है? आप पता कर लो, बनाया मिलिट्री हथियार, नया मिलिट्री हथियार चाइना ने लॉन्च किया है मच्छर के आकार का। 2 साल पहले डॉक्टर साहब ने बताया था कि मच्छर के आकार का ड्रोन बन चुका है, टीका भी बन चुका है चाइना ने। आपको मान लो आप विरोध करोगे तो वो मच्छर आपको ही गोली मार देगा बस। मोबाइल आप लेके घूम ही रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ इस व्यवस्था से बच सकता है तो वो बच सकता है गांव आधारित व्यवस्था। हमको जरूरत नहीं किसी की सरकार की, फलाने की, ढिमके की, है ना। तो उसके लिए क्या है कि श्रम से हमको नाता जोड़ना पड़ेगा। उस सिद्धांत को फिर याद करना पड़ेगा जो हमारे पूर्वज कहते थे कि हमको कमा के खाना है, मेहनत करके खाना है, कोई काम छोटा नहीं होता। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत गहरा फिलोसॉफी इसके पीछे है। कोई काम छोटा नहीं था दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी सबके पास थी। ऐसे समाज भारत ने बनाया, मतलब कि, और गांव को कैसे बनाया आप समझो तो सही। अगर कोई इंटेलेक्चुअल आदमी बैठा हो तो समझेगा कि एक गांव है, गांव में जितनी मानव की आवश्यकताएं हैं, उसको खाने के लिए तेल की जरूरत है तो तेली है वहाँ, उस काम को देखने के लिए तेली कर रहा है पूरा काम। क्या मशीन लगेगी, किस तरीके से तेल निकलेगा, है ना, उसकी गुणवत्ता तेल की बनी रहेगी, वो सब काम उसके जिम्मे। वो कहीं पढ़े लिखे कोई मतलब नहीं, उसको वो काम करना है। कपड़ों के लिए धोबी है ना, सिलने के लिए दर्जी है, लकड़ी के काम के लिए बढ़ई है, सोने के काम के लिए आभूषण आपको चाहिए तो सुनार है ना, लोहार है। लोहार तो आपने देखा होगा कि भारत के गांव का छोटा सा लोहार बिना किसी बड़ी मशीनरी के, बिना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान बिना बिजली के पैदा कर देता है। छोटी सी भट्टी में एक लकड़ी लगाया, अपना हाथ से घुमाया, ले भाई भट्टी तैयार, है ना। लोहार है आपके पास हथियार को बनाने के लिए, क्योंकि कृषि उपकरण आपको चाहिए खेती करने के लिए। खेती करने के लिए किसान है, वो उसका काम है। फिर उसके सहयोग करने के लिए हाली है, जो हल को चलाने की विद्या को जानता हो। पशुओं को, भारत पशुओं का देश, पशु होते थे, दूध की नदियाँ बहती थी। कैसे बहती थी? क्योंकि पाली है वहाँ, पाली बोलते हैं उसको, जो पशु चराने का काम करता है, उसी का काम है। वो पशु पूरे गांव के पशु को ले जाएगा, चरा करके लाएगा। छोटा काम नहीं है वो इक्वली पार्टिसिपेंट है अर्थव्यवस्था में। उसका पूरा सम्मान है, उसको पूरी सिक्योरिटी है, पूरा गांव को उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बढ़ई के भी ले जा रहा है, किसान के भी ले जा रहा है। वो जो है सुनार के, धुनकर के, बुनकर के, तेली के, धोबी के, मोची के, नाई के, है ना, लोहार के, सबके पशु को ले जा रहा है। तो उसको जीवन को चलाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो वहां से उसको आ रही है। तो भारत ने ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसमें सोशल सिक्योरिटी हो। सोशल सिक्योरिटी, तो जब सोशल सिक्योरिटी आ जाएगी तो धर्म अपने आप घटित हो जाएगा। चोरी की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत है? आपको सब मिल रहा है। लड़की की शादी की जरूरत है तो गांव आया, आप कर दी। लड़के की शादी में गांव इकट्ठा हुआ, कर दिया। क्योंकि कोई काम छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, जाति नहीं, बिरादरी नहीं। ये तो बाद में आए हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। मैंने बताया ना कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं हो, SC ST OBC तो अंग्रेज तय करके गए हैं, जनरल वगैरह, ये फंडा। तो ये भारत को आपको समझना पड़ेगा, और फिर उसके परिप्रेक्ष्य में आपको विश्व को समझना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी भारत के पास है। भारत के हर गांव में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा हो सकती हैं। किसी गांव में चले जाओ, जम्मू से लेके केरल तक, तो गांव एक देश की तरह चल सकता है। यहां भाई आपके जीवन की जो जरूरतें हैं वो कंपनियां बना रही है ना आज।
यही तो है। अब लोग पूछते हैं जी आप तो पीछे ले जाने की बात करते हो। मैं कहा कैसे भाई? बोला जी आप कहते हो ये गलत, ट्रेन गलत, फलाना गलत, मोटरसाइकिल गलत, कार गलत, हम कैसे चलेंगे? अब उसकी समझ ही नहीं है उतनी, तुझे चलने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब गांव में ही पूरा देश है, सारी इंडस्ट्रीज जो मानव के लिए चाहिए वो सारी गांव में ही है। इंडस्ट्री तो है लोहार, मेटलर्जी की भाई। जो तेली है वो तेल की कंपनी तो है जो आज आपको अडानी दे रहा है ना। जो नमकीन बिस्किट ये वगैरह वगैरह बिक रहे हैं तो वो गांव में बन रहे हैं, अचार पापड़। अगर तो भाई कपड़ा जो है अगर वो धुनकर बुनकर बना रहा है गांव में, है ना, और वो सारी चीजों का रॉ मटेरियल गांव में पहले से उपलब्ध है, नमक को छोड़ करके। नमक के यहां पहाड़ है, वो सप्लाई हो जाता है। मेरी बात नहीं है, राजीव भाई ने एक बार बहुत उनको बुलाया गया भारत सरकार के एक सम्मेलन में कि भाई ये तेल का डेफिसिट हो गया है कि कैसे पूरा करें इसको। सभी विद्वानों ने अपने विचार रखे, सभी वैज्ञानिक थे वहाँ। तो राजीव भाई ने भी विचार रखे। तो राजीव भाई बोले कि भारत को तो 1 रुपये के तेल की जरूरत नहीं। तो लोग बोले आप कैसे कह सकते हो राजीव भाई? वो बोले कि आप ये बताओ भारत का ट्रांसपोर्ट होता कैसे था पहले? बोला जी पहले तो बैलगाड़ी पे, घोड़ा गाड़ी पे, इस पे होता था, तो अब क्यों नहीं कर सकते हम? बोले समय बहुत लगेगा। बोला पहली बार में ही तो लगेगा भाई। पहली बार में माल को इधर से उधर पहुंचाने में मान लो 5 दिन लग गए। एक बैल 20 किलोमीटर तक जा सकता है ना। 1 घंटे में तो आदमी चल सकता है 5 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तक अगर बैल जा रहा है उसको लगे 3 घंटे। दूसरा बैल वहां से चेंज हो गया, वो आगे 20 किलोमीटर ले गया, फिर आगे हो गया, ऐसे ही। तो मान लो 5 दिन में सामान पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था, चेन बन गई। बोले पहली बार में 5 दिन लगेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर चेन बन जाएगी। तो भारत को 1 रुपये के तेल की जरूरत नहीं, किसी गाड़ी की जरूरत नहीं, ट्रेन की जरूरत नहीं। आप चलाना हो तो चलाओ, नहीं तो बोले जी फिर इसके लिए तो गांव में जाना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले फिर ये चकाचौंध से हम वंचित रह जाएंगे। तो आप तो बात कर रहे हो कि देश की पॉलिसी बदल दें, तो बोले पॉलिसी तो बदलनी पड़ेगी। मतलब कि ये उन लोगों को ऐसा लगता है जिसको समझ नहीं है। जब आप पूरी तरीके से सिस्टम को समझोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको तो गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सारा रॉ मटेरियल तो मिट्टी ईंट वहीं बनती है यार। सीमेंट बनाने में क्या है? और सीमेंट नाम की टेक्नोलॉजी खराब है पूरी, ये यूरोप से आई है, क्योंकि वहां चूना होता नहीं है। उनको पता नहीं है चूने से कैसे किले बन सकते हैं जो 1000 साल तक भी खराब नहीं होते। भारत में तो खड़ा है आर्किटेक्चर पूरा। गांव में भी दीवारें चूने की हैं अभी भी, कुछ गांव में छोटी ईंट हम बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से जब भारत ने सोशल सिक्योरिटी के साथ और हर गांव को स्वावलंबन पर खड़ा किया था, तब जाकर हम 3000 सालों तक दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने रहे। अंग्रेजों ने उस ढांचे को समझा और पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया। धीरे धीरे कैसे किया? एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से किया, क्योंकि शिक्षा को बदला। जहां से आपको ज्ञान आ रहा था, सप्लाई लाइन आ रही थी, वो पूरी तरीके से कट कर दी। अपनी विद्या को शुरू कर दिया। राजा राम मोहन राय जैसे एजेंट थे यहाँ उनके, जिनको नाइटहुड की उपाधि दे दी, फलाना दे दी जी, सती प्रथा का अंत कर दिया। राजा राम मोहन राय ने सब फर्जी कहानी बना दी। आप यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, कोई एक आदमी बता दो यहाँ की उसके कुल में कोई सती हुई है क्या? बता दो कोई। हर जाति बिरादरी से बैठा होगा, उसके कुल में कोई सती हुई है क्या? कोई नहीं हुई है। सती अलग कहानी थी भारत में, उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया और ये सिलेबस में पढ़ा दिया गया, तो हमने उसको वैसा ही मान लिया। तो इस खेल को पूरी तरीके से हमको समझना है। बड़ा ही गंभीर विषय है, और जिस लड़ाई की हम बात कर रहे हैं वो देखने में आपको पर्वत लगती है, लेकिन है कुछ नहीं है। उसको जीतना बहुत आसान है, क्योंकि वो आपके विश्वास से चल रही है और आपकी अज्ञानता के कारण चल रही है, और 1000 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपने नहीं समझ आई तो कोई रोकने वाला नहीं, इसको रुकेगी नहीं, क्योंकि आपने उसको अपनी सहमति दे रखी है कि नहीं? बहुत आसान है। लोग पूछते हैं समाधान, समाधान तो भाई कोई दिक्कत नहीं, समाधान तो हो या रखा। अब बाबूजी कह रहे थे कि मॉडल तो पूरा देश ही बन जाएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं? आप बीज बिखेरते चलो, पौधा तो उसको जमना ही है। वातावरण में अनुकूलता होनी चाहिए, समय पर खाद पानी उसको मिलना चाहिए। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो पौधा बनने से रोक दे।
है कि नहीं? तो ये इस समझ को डेवलप करने के लिए ही ये अभियान है जनता सरकार मोर्चा का। इसलिए 3 दिन की ट्रेनिंग चलती है, फिर लेवल 2 की ट्रेनिंग चलती है 7 दिन की, फिर जो है उससे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, एजुकेशन की अलग शिक्षा है, ट्रेनिंग है पूरी, बच्चे को कैसे आपको समझना है, क्या उसको सिखाना है, क्योंकि हर बच्चा हर कुछ सीखने के लिए पैदा नहीं हुआ है। प्रकृति ने, परमात्मा ने उसको विशेष टैलेंट दे करके भेजा है। प्रकृति ने जब किसी को बनाया है तो अपने से कम क्यों बनाएगा? वो अपने स्तर से कम का नहीं बनाया है किसी को, पर वो ट्रेनिंग उसको इस प्रकार की दी है कि वो बेचारे का जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म हो गई। रटते 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 वो ऐसे सीख लिया कुछ जो उसके काम का नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, फलाना कौन, ढिमका कौन, वो उसके जीवन में कभी काम आना नहीं। तो जो चीज़ें जीवन में काम आती नहीं उसको दिमाग स्टोर करके रखता नहीं। तो ये अभी अपना परिचय का क्रम जारी रखते हैं। हम इस 3 दिन की यात्रा में बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।